हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वेणुगोपाल जोशी है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ का सिविल जज का पेपर देने वाले हैं। और वो लोग जो 57 वैकेंसीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, जहां पर छत्तीसगढ़ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें चेंज देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ के सिलेबस में कुछ ऐड हुआ है। मेरा मतलब है छत्तीसगढ़ के सिलेबस में जनरल नॉलेज ऐड हो चुका है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू छत्तीसगढ़। और ये जो छत्तीसगढ़ का जीके है इसमें क्या चीजें आएगी क्या चीजें नहीं आएगी वो नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, बट क्या चीजें आ सकती है वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। प्लस आपको आज से क्या स्टार्ट करना है आपकी तरफ से, मतलब आपके एंड से आपको क्या क्या पढ़ाई आज से स्टार्ट करना है और वेट नहीं करना है, मैं वो भी चीज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी 57 वैकेंसी के लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम वेणुगोपाल जोशी है, यू कैन ऑल्सो कॉल मी वीजी सर। मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, एलएलएम किया है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, क्लेट पीजी में ऑल इंडिया रैंक 329 मैंने सिक्योर किया था और मैं यूजीसी नेट लॉ भी क्वालिफाइड हूं। छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज का पार्ट होने वाली है। और इसी वीडियो के आने वाले समय में हम ये सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि हिस्ट्री में क्या आता है, ज्योग्राफी में क्या आता है। लेकिन उससे पहले वो नोटिफिकेशन जिसके कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैंने ये वीडियो बनाया है उस नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें 5 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने यह नोटिफिकेशन लाया है, जिसके तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है छत्तीसगढ़ में सिविल जज बनने का और छत्तीसगढ़ के सिविल जज की जो सिलेबस है उसमें चेंज हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले क्या होता था उस बात को समझते हैं। पहले एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास लॉ की डिग्री है वो एलिजिबल था छत्तीसगढ़ में सिविल जज बनने के लिए, लेकिन अब इस एलिजिबिलिटी को थोड़ा और टफ किया गया है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास लॉ की डिग्री है प्लस जिसके पास एनरोलमेंट है एडवोकेट का अंडर एडवोकेट एक्ट 1961, वो व्यक्ति जो है वो एलिजिबल होगा। और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक के बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं कराया है वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी बन गई है, इसके बिना आप एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे। अब सर रजिस्ट्रेशन कहां कराना, अगर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो आपको बिलासपुर हाईकोर्ट चले जाना है, वहां जाकर जो कैफेटेरिया की बाजू वाली बिल्डिंग है वहां पे ऊपर चले जाना और वहां पे कुछ 15-16 हजार रुपए लगते हैं। वहां पर आप वो पे करने पर आपको एडवोकेट की तरह एनरोल कर दिया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, वो आपको वहां जाकर पता चल जाएगा। ओके, अब जनरल नॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज 16th नंबर पर ऐड हो गया है। मतलब जो सर पहले 15 सब्जेक्ट थे वो तो बिल्कुल रहेंगे, 16th नंबर पर जनरल नॉलेज भी ऐड हो गया है। और पहले भी हमें ये कभी नहीं पता था कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना पोर्शन जो है एग्जाम में आने वाला है। इस बार भी हमको नहीं पता है कि जनरल नॉलेज से कितना पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के लोकल लॉ से कितना पूछा जाएगा, मेजर एक्ट से कितना पूछा जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं पता है। और जब कभी भी ऐसा होता है जहां पर हमको इंफॉर्मेशन नहीं पता होती कि कहां से क्या चीज पूछी जा रही है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसके हिसाब से हम आगे का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि पिछले 2 बार के पेपर को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के लोकल लॉ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और इस बार छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज को ऐड कर दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बाकी स्टेट्स कर रहे थे अपने लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दे रहे थे वही अब छत्तीसगढ़ भी करना चाह रहा है। इसकी नीयत साफ हो चुकी है जो कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का जो डायमेंशन है वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जाने और छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एज मिले। इस वजह से ये चीजों को जोड़ा गया है आपकी एग्जामिनेशन में। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ को इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। मतलब जो छत्तीसगढ़ का जीके है वो आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जो नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स है उस पर आपको अगर चीजें नहीं आती है तो चलेगा, क्योंकि जहां पर स्पेसिफिक लिखा गया है हमें उस पर ध्यान देना है। और लॉ का भी यही सिद्धांत है, अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको हमको एज इट इज पढ़ना होता है, एज इट इज समझना होता है। ओके,
अब हम छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के बारे में जानते हैं कि उसको ये जो वर्ड है इससे आपको क्या चीज समझना है जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो। अभी आपके पास वेटेज तो अवेलेबल नहीं है कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल अनुमान लगाएं तो अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज पे छत्तीसगढ़ से बन सकते हैं। और जो पूरा छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक पूछा जाएगा, अगर हम छत्तीसगढ़ के लोकल लॉस को मान ले, इंक्लूड कर दे, तो 50% क्वेश्चन मिनिमम आपके ऐसे हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ बेस्ड पे हो और 50 आपके मेजर एक्ट से पूछा जा सकता है। तो 25 से 30 क्वेश्चन अभी के लिए हम मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से अगर पूछे जाएंगे तो कौन से एरिया से क्या पूछा जाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है उससे आप मान सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकता है। छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक्स है उससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ज्योग्राफी है छत्तीसगढ़ की उससे पूछा जा सकता है, उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट, उसका एरिया, कहां से नदी जा रही है, कौन से राज्य हमारी बाउंड्री से अटैच्ड है, ये सारे क्वेश्चंस आपके वहां पे ज्योग्राफी से बनते हैं। कहां पे क्या क्लाइमेट है, कहां पे कितनी वर्षा होती है, कहां पे मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप की डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो ऊपर का एरिया है छत्तीसगढ़ का वहां पे कोयला ज्यादा है, नीचे के एरिया में लोहा ज्यादा है। तो इस तरीके से हम पूरी चीजों को देखेंगे। छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ का बहुत कल्चरली डाइवर्सिफाइड जगह है छत्तीसगढ़। बस्तर वगैरह आप जाते हैं तो बस्तर को क्या कहा गया है, जम्मू कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। वहां से आर्ट एंड कल्चर से आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं प्लस जो अवार्ड्स मिल रहे हैं लोगों को, छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक अवार्ड्स क्या होते हैं और वो किसको मिले, उस पर 1 या 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कौन सी मेजर स्कीम्स लाई है, महतारी वंदना योजना जो चीज है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मिसलेनियस से 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बन जाएंगे, जो करंट अफेयर्स है वहां से बन जाएंगे, और खासकर जो लॉ से रिलेटेड एस्पेक्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो छत्तीसगढ़ का लॉ है उसको मिलाकर उससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको स्पेसिफिकली डील कराऊंगा। तो इस तरीके से आप पूरे छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी ही चीजों को डिटेल में एनालाइज करने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर मैं छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज, 5 लोकल लॉस, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपडेटेड टेस्ट सीरीज पर एक कोर्स लाने वाला हूं, जहां पे मैं ये सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर कराऊंगा। और पीवाईक्यू को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी भी 70 मार्क्स का जो पोर्शन है कहीं ना कहीं आपका जो पुराने लॉ बेस्ड क्वेश्चन है उससे आने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन जो पीवाईक्यू होता है वो कोई भी एग्जाम का बैकबोन होता है, तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते और उससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। प्लस अपडेटेड टेस्ट सीरीज होगी, मतलब जो अभी पैटर्न जिस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है उस हिसाब से हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे और वो टेस्ट सीरीज आपको देंगे। उसमें 10 फुल लेंथ पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट्स है 15 उस पे टेस्ट होगी, प्लस जो आपका जनरल नॉलेज है उस पर भी टेस्ट होगी। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट। सर अभी इतना कंफ्यूजन हो रहा है माइंड में कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर हम अनुमान लगाए कि कट ऑफ कितना जाएगा, अभी वैसे तो ये जल्दी होगी क्योंकि पेपर भी नहीं हुआ है और हम कट ऑफ का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इसी को दूरदर्शिता कहता है और दूर की सोच कहा जाता है। आपको सोचना पड़ेगा, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहां पे 13,000 के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स बैठते हैं और कुछ 50-60 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो हर एक एस्पेक्ट पे हमको देखना पड़ता है। अब छत्तीसगढ़ में जो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, मान लेते हैं उसमें से 30 नंबर अगर जनरल नॉलेज से पूछे गए तो भी 70 नंबर जो है वो लॉ से पूछे जाएंगे। तो आपको जो लॉ का पोर्शन है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो जो 3 नए एक्ट आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा, साक्ष्य अधिनियम, वो चीजों को आप अभी वो 3 को छोड़ दो, जो 12 है उसको एकदम कंठस्थ कर लो। प्लस अभी भी अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हो तो मिला के जो कंपैरेटिव स्टडी है वो 3 लॉस की उससे आपको करना है, जिससे अगर चेंज होता है तो भी आपको फायदा है, नहीं तो इंटरव्यू में तो पूछेंगे ही आपसे। ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछा जाए, तो आपको अभी से वो चीज प्रिपेयर करना है और कंपैरेटिव स्टडी करना है वो 3 लॉस की, क्योंकि मेजर जो पोर्शन है कहीं ना कहीं वो सेम है और जो चेंजेस है उसको आपको मिला के जो कंपेयर करके चीजें है उसको पढ़ना पड़ेगा। अब 70 नंबर का तो आपका लॉ का पोर्शन हो गया, तो इसमें से जो एक अच्छा कैंडिडेट है वो आराम से 60 से 62 नंबर स्कोर करेगा, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो वो इंसान जो कि 70 में से 60 से 62 लॉ में ला लेता है वो, प्लस अगर उसको जीके उतने अच्छे से नहीं आता तो उस सिचुएशन में भी, क्योंकि जो इंसान यहाँ पे लॉ में 60 में से 70 में से 60 ला रहा है तो वो जीके ऐसा नहीं है कुछ नहीं पढ़ के जाएगा, उसने नॉर्मल तरीके से जीके की तैयारी करी है। तो उस केस में अगर उसने लाइब्रेरी में मेहनत की है, पसीना बहा है, तो उस सिचुएशन में मान के चलो वो 30 में से 15 क्वेश्चंस आराम से बना लेगा। नॉर्मल कोई भी बुक वो मार्केट में जाके खरीदेगा, उस बुक को अगर वो शिद्दत से पढ़ेगा तो 30 में से 15 क्वेश्चन वो स्टूडेंट बना लेगा जो कि 70 में से यहाँ पे 60 बना रहा है। तो
तो आपका कितना मिल जाएगा उसको 75। और जो कट ऑफ कहीं ना कहीं जाएगी वो, अगर जीके का पेपर टफ हो जाता है तो 80 से 82 कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होती है। तो ये जो 80 से 82 जो है वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ जा सकती है अगर पेपर टफ आता है तो, और पेपर थोड़ा इजी आया तो ये 86 से 88 भी जा सकती है। हेंस जो मार्जिन ऑफ एरर है आपके पास कहीं ना कहीं वो बहुत कम है और आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। और वो स्टूडेंट्स जो कोर्स लेना चाहते हैं या कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085696192। अब हम डिटेल में जो सीजी का जनरल नॉलेज आने वाला है उसे समझते हैं। सर आपके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से अवेलेबल हुई? नोटिफिकेशन में तो इस तरीके से कुछ भी नहीं दिया था। तो जैसे कोई लॉ का अगर हम सिलेबस देख रहे हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर एक्ट में कोई पर्टिकुलर वर्ड हमको नहीं समझ आता, तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरे एक्ट में जाके उसकी डेफिनेशन को समझते हैं या जनरल क्लॉजेस एक्ट से उसकी डेफिनेशन निकालते हैं। वैसे ही अब हमारे पास जो सिविल जज में जनरल नॉलेज जो है छत्तीसगढ़ का क्या पूछा जाएगा, इस पर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो सीजीपीएससी जो सेम एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो दूसरे एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करती है, जैसे कि जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है जिससे डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भर्ती होती है, तो उस वाली एग्जामिनेशन में तो स्पेसिफाई किया गया है। तो वहां से हमने क्या किया है, बोरो किया है ये सारी चीजों को समझने के लिए कि हमसे क्या पूछा जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो प्री हिस्टोरिक एज है, मॉडर्न है और मेडिवल है और मॉडर्न है। तो अब जो प्री हिस्टोरिक एज है मतलब जो रामायण महाभारत वाला टाइम है वो भी आपको देखना होगा, प्लस कौन से प्लेसेस से राम जी चल के गए थे तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन से डायनेस्टी आए, कौन से राजा आए और उन्होंने कौन सा सिक्का उछाला, कौन सा कॉइन लॉन्च किया, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खासकर जो आपका राजर्षि तुल्य कुल जो है उससे एक ना एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस जो आपका जमींदारी थी छत्तीसगढ़ में और जो बाकी चीजें हैं, छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा आजादी में, ये सारी चीजों पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर 30 नंबर का हिस्ट्री आ रहा है, 30 नंबर का जनरल नॉलेज आ रहा है छत्तीसगढ़ का, तो 4 से 5 क्वेश्चन आप हिस्ट्री पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर हम अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें जैसे कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के साथ हमको जो छत्तीसगढ़ का बजट है उसे भी समझना होगा और छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे भी समझना होगा। प्लस ये जो इकोनॉमिक्स के इस तरीके के प्रोविजंस है उसे हमको लिंक करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोरोइंग वाला चैप्टर्स है उससे हम लिंक करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी जब मैं ये सारी चीजें जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जो बजट है, एक्सपेंडिचर है, किस तरीके से चीजें चलती है वो एक्सप्लेन करूंगा, तो सच्चे में आपको डिफरेंस फील होगा और कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी आएगी वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में आएगी। और अगर मैं जियोग्राफी के बारे में बात करूं तो जो 1,35,191 किलोमीटर का जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसे कैसे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, 5 डिविजन्स में बांटा गया है। कौन सा डिवीजन सबसे बड़ा होता है, जैसे कि बस्तर में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कौन सी नदी कहां से जा रही है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें महानदी, इंद्रावती, ये इन लोगों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें, जो क्लाइमेट है छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट कैसा होता है, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट की भूमिका होती है वो चीज को जानेंगे। प्लस जो फॉरेस्ट है, कौन से फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, कितनी बारिश यहाँ पे होती है, प्लस कौन से मिनरल्स से आप एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सॉइल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो ज्योग्राफी में जो बेसिक पार्ट्स है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीजों को भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। जिसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ के आर्ट और कल्चर के बारे में जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके के फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक डांस होते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कल्चरली बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और बहुत अच्छे कल्चर है छत्तीसगढ़ के। वहां पे किस तरीके से त्योहार होते हैं, बस्तर दशहरा से आप एक ना एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मेन ऑर्नामेंट्स क्या है छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट डिशेस क्या है, उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जब आप छत्तीसगढ़ के आर्ट और कल्चर के बारे में जानते हैं तो इससे भी आपको एक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर, कुछ चीजें नई जानने को मिलती है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो 3 से 4 प्रश्न आपके सुनिश्चित हो जाते हैं और आपको उसका बहुत फायदा होता है।
और आज का आपके लिए क्या होमवर्क है और कैसे आज से आप आपकी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिए और हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भले ही हमारा चैनल नया हो लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा और सारी ही चीजों को बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से रिसर्च करके आपके सामने मैं लाता हूं। प्लस किस तरीके से छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देते समय भले ही आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके पास OMR शीट होनी चाहिए जिसे आपको फिल करना है। OMR शीट को भी भरते समय स्केल से एक एक क्वेश्चन को आपको भरना है, क्योंकि बहुत बार हम एक्चुअल एग्जाम में गलत गोला लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करते हैं स्टूडेंट, वो सारी चीजों को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ एक्सप्लेन करता हूं और आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब आपको जो छत्तीसगढ़ का क्या होमवर्क है उसे समझना है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको छत्तीसगढ़ के जीके को मजबूत करना है तो पहला स्टेप ये होता है कि छत्तीसगढ़ के मैप को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस तरीके से आपको मैप आना चाहिए कि आप अगर आंख बंद करके पूरे मैप को विजुअलाइज करते हो तो आपको याद आना चाहिए कि पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम, वो 5 डिविजन्स के नाम। जब आपको इतनी चीजें याद हो जाती है और ये चीजें कंठस्थ हो जाती है, तब आप जो रिलेशन है एक जगह से दूसरे जगह का रिलेशन और जियोग्राफिकल बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आसानी से याद होती है। तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? सबसे पहला स्टेप मैप को याद करना। आज ही आपको क्या करना है, ये वीडियो को बंद करने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसके 33 डिस्ट्रिक्ट्स और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से याद करना है और इस तरीके से याद करना है कि बुक कॉपी हटाने के बाद आप सारी चीजों को विजुअलाइज कर पाए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आपने पहली स्टेप कवर की। सेकेंड स्टेप में जो आप बुक है वो हरिराम पटेल की जो इंग्लिश की बुक है वो वाली खरीद सकते हैं। प्लस ये जो कोर्स भी मैं बनाने वाला हूं वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में अपना पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं भले ही इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन जो वर्ड्स है और जो टर्मिनोलॉजीज है प्लस मैं आपको जो नोट्स दूंगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाला है। बट आपको अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है चीजें इन डेप्थ में तो आप मेरा हिंदी मीडियम वाले भी कोर्स ले सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स ज्यादा होने वाला है। प्लस आपको एक और इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो जो बुक्स है बहुत सारी वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में जो मटेरियल है वो कम अवेलेबल है। मैं हरिराम पटेल की बुक आपको इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि वो इंग्लिश में अवेलेबल है, प्लस अपडेटेड है और इजिली जो आपके नियरेस्ट बुक स्टोर है वहां पे मिल जाएगी। मेरा उनसे कोई भी ऐसा नाता नहीं है, कोई प्रमोशन करने का मेरे को उनके साथ ऐसा कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि जेन्युइनली वो बुक अच्छी लगी मुझे इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो बुक अच्छी नहीं है, तो जो डॉक्टर है वो मेन पैरासिटामोल देता है और वो वर्क करती है बुखार में। अब अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग कंपनीज के साथ आपको पता है क्या होता है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग पैरासिटामोल रिकमेंड करते हैं अलग अलग ब्रांड की। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए आप हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। बेसिकली आप वो बुक के साथ स्टार्ट करो, उसके बाद मेरा कोर्स अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसके थ्रू आप प्रिपेयर करो, प्लस मेरी जो वीडियोस आएगी उसको भी देखना। और अगर आप मेरा कोर्स लेते हो तो जो चीजें छूट जाएगी वो बुक से, तो वो चीजों को मैं अलग अलग जो हिंदी मीडियम्स की बुक अवेलेबल है उससे मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको दूंगा और वो चीजें को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उस तरीके से अगर हम सारी चीजों को मिला के पढ़ेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड लास्ट में एक अपील आप सभी के लिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लस आपको कमेंट्स में जो भी डाउट है उस चीज को कमेंट में आप जरूर